संडे की सुबह रिया और आर्यन नोटबुक से यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि पिछले हफ्ते उन्होंने चैप्टर 2 में नींबू पानी के स्टॉल लगाने के दौरान जो भी डिटेल नोट करी थी उसका क्या मतलब है। रवि, जो अपने बच्चों को लाइफ के वैल्यूएबल लेसन्स देने में विश्वास रखता है, उसे बच्चों की यह जिज्ञासा पसंद आई। रवि बच्चों के पास आया और बोला, आज मैं तुम्हें हमारे स्टॉल की परचेस, सेल्स और प्रॉफिट का रिकॉर्ड रखने की जरूरत के बारे में बताऊंगा। रिया और आर्यन ध्यान से पापा की बात सुन रहे थे। पापा ने नोटबुक को हाथ में लेकर कहा, नोटबुक में लिखी डिटेल हमें बताती हैं। हमने क्या खरीदा और उसकी कीमत कितनी थी, यह जानना जरूरी है कि हमारा पैसा कहाँ खर्च हुआ है। आर्यन ने पूछा, लेकिन पापा, यह इतना जरूरी क्यों है? रवि ने आर्यन से सवाल किया, अच्छा तो बताओ, पिछले हफ्ते तुम्हें कितना प्रॉफिट हुआ? आर्यन ने तुरंत उत्तर दिया, 620 रुपए। रिया ने कहा, 620 रुपए प्रॉफिट नहीं है, लेकिन कितना है यह मुझे नहीं पता। रवि ने मुस्कुराते हुए समझाया, रिकॉर्ड रखकर और अपने खर्च करने के तरीके को समझकर हम सही डिसीजन ले सकते हैं। इससे हम यह भी जान सकते हैं कि सामान को कितना स्टॉक करना है, कब दोबारा जमा करना है और हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। पापा ने कहा, अगर हम हर लेन देन का रिकॉर्ड रखते हैं जिसमें सामान, कीमत और तारीख शामिल है, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा सामान ज्यादा बिक रहा है, मतलब किस सामान की डिमांड ज्यादा है और किसकी कम है। पर चलो, ये बात हम फ्यूचर में समझेंगे। ये नोट की हुई डिटेल हमें कस्टमर्स की नीड्स को सैटिस्फाई करने के लिए सही सामान का स्टॉक करने में हेल्प करती हैं, और इससे लास्ट वीक जैसी सिचुएशन नहीं आएगी जब हमारे पास नींबू और पेपर कप का स्टॉक अचानक खत्म हो गया था। इससे हम यह भी प्लान कर सकते हैं कि कितने लोग नींबू पानी विद शुगर और कितने लोग विदाउट शुगर पीना चाहते हैं। जैसे हमारे स्टॉल पर मिसेस पटेल ने विदाउट शुगर नींबू पानी खरीदा था। पापा ने समझाया, क्योंकि हमने सभी डिटेल नोट की थी तो हम सही बता सकते हैं कि पिछले हफ्ते हमने कितना प्रॉफिट कमाया। नोटबुक से पढ़कर पापा ने बताया, पहले सुबह के समय रामू काका 160 रुपए का सामान लाए थे, जिसमें 50 रुपए के नींबू, 50 रुपए के पेपर कप, 40 रुपए की शुगर और 20 रुपए का नमक शामिल है। दिन के दौरान रामू काका 80 रुपए का सामान स्टॉल पर देने गए, जिसमें 30 रुपए के नींबू और 50 रुपए के पेपर कप थे। तो हमने टोटल 240 रुपए का सामान खरीदा। मतलब ये हमारी परचेस प्राइस है और ये रुपए हमने मम्मी से उधार लिए थे। यहाँ हमने फर्नीचर, पानी, कलरफुल बैनर, जगह का किराया जैसी चीजों के लिए कोई प्राइस नहीं जोड़ा है, क्योंकि वे घर से ली गई हैं। आमतौर पर इसकी भी कुछ प्राइस होती है, लेकिन इस बारे में हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। अब स्टॉल पर हुई सेल्स और टोटल कलेक्शन देखते हैं, जो कि 620 रुपए है। प्रॉफिट का सिंपल फॉर्मूला है सेल्स माइनस परचेस प्राइस। तो हमारे स्टॉल का प्रॉफिट 380 रुपए कैलकुलेट होता है। इसके अलावा रिया और आर्यन दोनों स्टॉल पर बराबर के पार्टनर हैं, इसलिए प्रॉफिट भी दोनों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। इसका मतलब है कि रिया और आर्यन दोनों को 190 रुपए मिलेंगे। प्रॉफिट का हिस्सा पाकर दोनों बच्चे बहुत खुश हुए। तभी रिया ने पूछा, और बाकी 240 रुपए का क्या होगा? पापा ने बताया, क्योंकि ये अमाउंट मम्मी ने घर खर्च से उधार दिया था, इसलिए इस पैसे से मम्मी का उधार वापस कर दिया जाएगा। रिया और आर्यन इस बात से सरप्राइज थे कि कैसे रिकॉर्ड रखने से उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल नॉलेज में बदल गई है। इसके साथ ही पापा ने उन दोनों के लिए आज की सीख को दोहराया। 1. रिकॉर्ड रखने से हमें यह ट्रैक करने में मदद मिलती है कि हमने क्या खरीदा और उसकी कीमत कितनी थी। 2. इससे हमें यह जानने में मदद मिलती है कि कौन से सामान की डिमांड ज्यादा है और वो तेजी से बिक रहा है, और कौन सा सामान धीरे बिक रहा है।
3. यह हमें स्टॉक की जानकारी और प्लानिंग में हेल्प करता है। 4. यह हमें प्रॉफिट की सही कैलकुलेशन में भी हेल्प करता है। जैसे हमारे स्टॉल पर 380 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 5. यदि पार्टनर्स का हिस्सा बराबर है तो प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे दोनों बच्चों को 190 रुपए मिले। 6. यह हमें बताता है कि हम पर कितना उधार है और उस उधार को चुकाने में हमारी मदद करता है। जैसे हमने मम्मी के 240 रुपए का उधार लौटाया। तभी अचानक फोन बजने लगा। मम्मी ने फोन उठाया। फोन अमेरिका से रिया के मामा आकाश का था। कॉल के बाद मम्मी बहुत खुश थीं और उन्होंने सभी को बताया कि आकाश सैटरडे को उनसे मिलने आ रहा है। यह सुनकर सभी खुश हो गए और आर्यन जोश में डांस करने लगा। उसे देखकर परिवार के सभी लोग हंसने लगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पिछली दोनों वीडियो की तरह ही पसंद आया होगा। यह हमारी कोशिश है एक फाइनेंशियली जागरूक समाज बनाने की, तो कृपया इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करके हमारे साथ जुड़े और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रिया और आर्यन आज की सीख को समझकर अगले हफ्ते अपने मामाजी से मिलने के लिए उत्साहित हैं। इस बीच हम तैयारी कर रहे हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ आपसे फिर मिलने की। तब तक हमारे YouTube हैंडल राज स्टोरी टेलर और आपके अपने चैनल गुरु स्कूल से जुड़े रहें।